हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को मैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 प्रश्नावली 6.1 प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 मैं करा दिया था। 1 और 2 करा दिया था, है ना। बाकी तो हम लोग 3 से आगे। आज मैं 3 से आगे जितना हो सके उतना कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों के योग की माप क्या होगी। 3 में क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों की माप क्या होगी। कोणों की माप क्या होगी। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। समझदारी से ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, लेकिन आप लोग समझने का पूरा प्रयास कीजिए। देखिए, समबाहु त्रिभुज का परिभाषा मैं दे चुका हूं कि वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण बराबर है इस त्रिभुज का। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से हल लिखेंगे। माना कि समबाहु त्रिभुज की तीनों कोण बराबर, तीनों कोण x डिग्री तथा x डिग्री है। चूंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए मैं तीनों कोण x x x तीनों एक से कर ले, चूंकि तीनों कोण बराबर होगी। तो प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग, तीनों कोणों के योग से समझ आया इतना पर। अब देखिए, एक x कितना हुआ, 3x हुआ। 3x डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। डिग्री कौन है, दोनों तरफ है। तो x बराबर कितना आएगा, 180 बटा कितना आया, 3 आया। तो 6 3 कितना होता है, 18, 60 गया। x का मान कितना हुआ, 60 डिग्री। लिख देंगे, अतः समबाहु त्रिभुज की तीनों कोण 60 डिग्री तथा 60 डिग्री है। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं 4 करा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा दें। 4 देखिए, 4 में कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज दिया है, इस प्रकार दिया है, और इसमें y का मान ज्ञात करना है, त्रिभुज का प्रकार बताना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला आपका त्रिभुज दिया है, थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, ठीक है। और ये वाला दिया आपको 140 डिग्री। कितना दिया है, 140 डिग्री। इसमें y कर दिया है और इसमें y कर दिया। आपसे पूछा है y का मान बताइए। किसका मान पूछ रहा है, y का मान बताइए। 1 में पूछ रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग,
क्वेश्चन नंबर कितना ये 4 है। हल लिखेंगे। मान लीजिए y प्लस 140 बराबर कितना जाएगा 180 जाएगा। आकृति के अनुसार क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्या लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से समझ में आया। अब y और y को जोड़ेंगे कितना हो गया हमारा 2y और प्लस 140 बराबर कितना हो गया 180 हो गया। तो 2y बराबर हमारा क्या जाएगा 180 में से 140 जाएगा घटेगा, क्योंकि बताए थे प्लस रहेगा इधर तो जाकर माइनस में होता है। तो अब 2y बराबर कितना बचेगा 0 हो गया, ये 4 हो जाएगा और एक खत्म हो गया, हो ना। तो 2y बराबर कितना है, तो y का मान कितना हो गया हमारा y बराबर 40 बटा कितना हो गया 2, कितना हो गया हमारा 20 डिग्री। तो अब y का मान हमारा कितना आ गया भाई 20 डिग्री हुआ, 20 डिग्री ये होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 20 20 40 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब y का मान कितना होगा हमारा 20 डिग्री होगा आपका आंसर। ठीक है, ये तो ए नंबर था, y का मान में ए में कह रहा था। अब बी में इसमें पूछ रहा है हमसे, बी में कह रहा है कि त्रिभुज का प्रकार बताइए। देखिए त्रिभुज का प्रकार बताइए, बी में क्या बोला है त्रिभुज का प्रकार बताइए, प्रकार बताइए हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि जब ये y है तो भी 20 होगा और ये भी 20 होगा, क्योंकि दोनों y ही दिया है तो 20 20 आ गया। तो आप लोग को मालूम है जिस त्रिभुज के कोई दो कोण बराबर हो तथा एक अधिक कोण हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। लिख देंगे, क्योंकि जिस त्रिभुज की कोई दो कोण बराबर हो तथा एक अधिक कोण हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। तो ये कौन सी त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। 3 तक हो गया कि 4 तक।